अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम इंसानों को अपनी माजी या पास्ट ही क्यों याद रहता है और वक़्त के साथ हम बूढ़े क्यों हो रहे हैं, यानी बूढ़े से जवान और फिर बच्चे क्यों नहीं बन जाते। कायनात में सितारे रोशनी खारिज क्यों करते हैं, इसे जस्ट या एब्जॉर्ब क्यों नहीं करते। इसका जवाब है कि टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है जो कि दुनिया में मौजूद है, मगर हम इसे देख नहीं सकते, बल्कि इसके असर को सिर्फ महसूस कर सकते हैं, जो कि हमेशा आगे की तरफ एक सीधी लाइन में बढ़ता है, जिसे साइंस की ज़बान में एयर ऑफ टाइम भी कहते हैं, यानी छोड़ा गया एक ऐसा तीर जो सिर्फ आगे की तरफ ही बढ़ता है। साइंटिस्ट के लिए टाइम एक पहेली की तरह है, जिसे वो जितना ही चाहे हल करने की कोशिश करें, वो उन्हें उतना ही उलझा देता है। इसीलिए वो टाइम के बारे में सिर्फ इतना ही जान पाए हैं कि ये एक तख्लीक है, यानी ये पैदा किया गया। मगर आज से तकरीबन 13.7 बिलियन साल पहले जब ये कायनात एक धमाके से वजूद में आई, तब ही टाइम की शुरुआत हुई। क्योंकि इंसानों की तैयार करदा सबसे एडवांस टेलीस्कोप है हर्बल, जिसने सबसे पुराने लाइट के फोटोन्स को कैप्चर किया, जिनकी उम्र 13.7 बिलियन साल थी। हमारी इंसानी आंखों को किसी चीज़ को देखने के लिए इस चीज़ से निकलने वाली लाइट के फोटोन की ज़रूरत होती है। जब इस चीज़ पर जिसे हम देखना चाहते हैं रोशनी पड़ती है और रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों से टकराती है, तो हम इस चीज़ को देख पाते हैं। इसके अंदर कुछ माइक्रो सेकंड्स का वक्त लगता है, यानी जो भी चीज़ आप अपने आसपास देख रहे हैं वो कुछ माइक्रो सेकंड पुरानी तस्वीर आपके दिमाग को दिखा रही हैं। यानी इस चीज़ से निकलने वाले फोटोन्स को हमारी आंखों तक पहुंचने के लिए कुछ माइक्रो सेकंड्स का वक्त लग रहा है। यानी ये जो वीडियो आप अभी देख रहे हैं, ये भी आपका दिमाग कुछ सेकंड्स के बाद समझकर इसे प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल यही फार्मूला हमारी कायनात में भी काम कर रहा है। सबसे तेज़ रफ्तार जो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकती है वो है स्पीड ऑफ लाइट, जो कि सिर्फ एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर का फासला तय कर सकती है। मगर कायनात में फासले इतने लंबे हैं कि जो हर्बल टेलीस्कोप ने फोटोन कैप्चर किया वो 13.7 बिलियन पुरानी कायनात की तस्वीर को दिखा रहा था। और हम जानते हैं कि हमारा यूनिवर्स हर लम्हा स्पीड ऑफ लाइट से मज़ीद फैल रहा है। इसका मतलब हम जब भी ज़मीन को खड़े होकर जितना दूर कायनात में देख रहे हैं, यानी हम माजी में इतना ही पीछे देख रहे हैं। हर्बल को मिलने वाली सबसे पुरानी तस्वीर, जिसे हमने कायनात की उम्र का अंदाज़ा लगाया, जिसका मतलब है कि अगर ये यूनिवर्स इस मार्बल के साइज़ के बराबर है, जिसे हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं, तो आज वो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इतनी बड़ी हो चुकी है जितना इस मार्बल को ज़मीन के साइज़ के बराबर सियारे पर कहीं पर रख दिया जाए, जिसकी कोई वैल्यू या साइज़ ज़मीन के मुकाबले में होगा ही नहीं। यानी हमें पता चला कि बिग बैंग के धमाके के बाद यूनिवर्स का एक तरफा फैलाव की वजह से टाइम एक ही डायमेंशन में आगे की तरफ बढ़ रहा है, ना कि पीछे या लेफ्ट राइट पर। इसीलिए सूरज, चांद, सितारे, ब्लैक होल्स, नेबुलास, यानी कायनात में हर एक चीज़ पैदा होकर आगे की तरफ बढ़कर ख़त्म हो रही है। और ज़मीन पर भी टाइम हमें इसी तरह से और हमारे आसपास की चीज़ों को बूढ़ा करके ख़त्म कर रहा है। लेकिन बिग बैंग के बाद से साइंटिस्ट इस बात से परेशान है कि क्या वाकई हमारी ये कायनात एक ही तरफ को फैलना शुरू हुई। क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि इसके ऑपोजिट यानी इस धमाके के बाद कायनात फैलना शुरू हुई, जहां लॉजिकली तौर पर टाइम रिवर्स या उल्टी डायरेक्शन में काम करता हो। यानी कि आप एक नहीं बल्कि दो कायनातों के अंदर जी रहे हैं। एक इस कायनात में जहां पर टाइम आगे की तरफ बढ़ रहा है, और दूसरी वो मिरर यूनिवर्स जहां पर टाइम पीछे की तरफ बढ़ रहा है। ये थ्योरी इस कदर कन्विंसिंग है कि साइंटिस्ट कायनात की शुरुआत से भी पहले का पूरा मॉडल तैयार कर रहे हैं, जब कुछ भी मौजूद नहीं था, टाइम भी नहीं। क्योंकि इस वक्त तक बिग बैंग धमाका नहीं हुआ था। वो जानना चाहते हैं कि इस वक्त भी कौन सी ऐसी ताकत मौजूद थी जिसने इस धमाके को ट्रिगर किया, जिसने वक्त की शुरुआत का हुक्म दिया। क्या अब भी वो हस्ती मौजूद है? अगर ऐसा है तो वो इस वक्त कहाँ मौजूद है? क्या इसको खोजना मुमकिन है, जिसने वक्त की शुरुआत का हुक्म दिया? इसीलिए साइंटिस्ट के मुताबिक एक ऐसा मिरर यूनिवर्स मौजूद होना चाहिए जहाँ पर टाइम हमारे यूनिवर्स के मुकाबले में रिवर्स चलता हो, जिसके बारे में हमें कोई आइडिया ही नहीं है। और इसका सबूत कायनात में मौजूद ऐसे ठंडे तरीन हिस्से हैं जहाँ पर दूर दूर तक सिवाय खाली होल्स के कुछ भी मौजूद नहीं है, जो कि कई बिलियन लाइट ईयर्स तक फैले हुए हैं। और यही किनारे दूसरे मिरर यूनिवर्स की शुरुआत हो सकते हैं। मैं जानता हूँ कि आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत मुश्किल हो गया होगा, क्योंकि बाज़ औक़ात फिज़िक्स ऐसे कॉन्सेप्ट के साथ आती है जो कि इंसानी लॉजिक को बिल्कुल तबाह कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर ये थ्योरी सच है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो सब हकीकत हो और हमारी कायनात का मिरर या वो ऐसी दुनिया है जो कि फिज़िकल लॉ ऑफ नेचर को फॉलो नहीं करती। साइंस में पहले ही एक मल्टीवर्स यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है,
जिस के मुताबिक हमारी इस कायनात जैसी और भी बहुत सी कायनात मौजूद हैं जो वैसे तो एक दूसरे से अलग हैं मगर मुख्तलिफ डायमेंशन से एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिसमें सिर्फ स्ट्रिंग्स ही सफ़र कर सकते हैं, जो कि एटम से भी छोटे नैनो पार्टिकल्स हैं, जो कि एटम का बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं, और इसीलिए इस थ्योरी को स्ट्रिंग्स थ्योरी भी कहते हैं। और याद रहे कि ये सब थ्योरीज़ हैं, ना कि हकीकत, क्योंकि थ्योरीज़ को लॉ बनाने के लिए पहले इन्हें तजुर्बात से साबित करना पड़ता है। और वैसे भी साइंस तो रूहानी दुनिया पर यकीन नहीं रखती, क्योंकि इसे ना तो इंसानी आंख से देखना मुमकिन है और ना ही तजुर्बात की मदद से साबित करना मुमकिन है। इस थ्योरी को साबित करना इंसान की बस की बात ही नहीं है, क्योंकि इंसान को इस दुनिया में लिमिटेड सलाहियतों के साथ भेजा गया है, और दीन तो नाम ही इसी चीज़ का है कि देखी और अनदेखी दोनों पर ईमान लाना, और इन अनदेखी चीज़ों में अल्लाह पाक की ज़ात भी शामिल है। इस्लाम में भी 7 आसमान या 7 कायनातों का जिक्र मौजूद है, जो कि एक दूसरे के ऊपर मौजूद है, और सफ़र मिराज पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर आसमान का मुशाहिदा भी किया। और साइंस जिन्नात, फरिश्तों, रूह, आखिरत की ज़िंदगी, जन्नत और जहन्नुम और खुदा के वजूद को साबित नहीं कर सकती। तो क्या हम ये मान लें कि ये मौजूद ही नहीं है? हम टाइम को नहीं देख पाते, ग्रेविटी को और अपने मोबाइल पर मिलने वाले सिग्नल को हम अपनी आंख से नहीं देख पाते। तो क्या हम मान लें कि ये चीज़ें हमारी इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है? इसी तरह अल्लाह पाक अपनी निशानियों और कुदरत से ज़ाहिर है, और वो निशानियाँ हमारा जिस्म और हमारी दुनिया और हमारे कायनात में हर चीज़ की परफेक्ट बनावट है। इसलिए अल्लाह पाक कुरान पाक में इंसानों को इस कायनात में गौर व फिक्र की दावत देते हैं, ताकि इनका ईमान इन निशानियों को देखकर और मजबूत हो सके। इसीलिए साइंस खुदा की ज़ात को साबित तो कर सकती है कि बिग बैंग से पहले कोई ना कोई ऐसी ताकत मौजूद थी जिसने इतने बड़े धमाके का हुक्म दिया, मगर इसे ढूंढ पाना इंसान की महदूद सलाहियतों से नामुमकिन है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली वीडियो में।